जब 2014 में चुनाव हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी ये जानती थी कि किसानों की क्या स्थिति है। इसीलिए मोदी साहब ने कहा था कि हम आपके कर्ज माफ करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार लागत में 50% ऐड करके आपकी फसलों का मूल्य हम तय करेंगे। देश के किसानों ने इन पर विश्वास किया, लेकिन इनके साथ जो है ना धोखा हुआ और इनको जो है ना इन्होंने बाकायदा बीजेपी ने तो एफिडेविट ही कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। और रही बात ये कर्ज की, ये कर्ज जो है अभी वो सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि भाई इससे खजाने की सेहत जो है ना देश के खजाने की सेहत खराब हो जाएगी। जिस समय ये सरमाएदारों को बड़े बड़े कॉरपोरेट को जब ये लोन दिया जा रहा है जो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है एज कंपेयर टू किसान, उस समय देश के खजाने की सेहत कोई खराब नहीं होती। असल बात यह है कि किसान जो है वो इस सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। अगर वो इसकी प्राथमिकता में होता तो जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, उस समय देश का कृषि मंत्री प्रसन्न मुद्रा में योगासन ना कर रहा होता। कल को भी जो है ना, कल 21 तारीख को सभी जगह पे जो है ना योग दिवस मनाया जा रहा है, मिशन योग दिवस। और देश का जो किसान है उसको इस योग से जो ना क्या मिलना, वो तो मेहनत का इंसान है, वो तो जो है ना वैसे ही उसको योगा की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं राज सिंह जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है, लेकिन जब सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था सबसे ज्यादा उसमें किसानों के लिए ही देखा गया था कि किसानों के लिए बजट देखा गया है। किसानों को प्राथमिकता सरकार हमेशा से बताती आई है, कर्ज माफी से जुड़ा हो या फिर कई चीजों को। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि टेलीविजन पे पूरा आंकड़ा देना ठीक नहीं है। एक फसल बीमा योजना जो है ना इस सरकार ने इंट्रोड्यूस करी कि ये फसल बीमा है और इससे जो है ना अगर कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा होगी, किसानों को जो है ना कोई नुकसान होगा तो उसका इसको लाभ मिलेगा। बड़ी खुशी हुई कि चलो साहब एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जब वो सामने आया तो जानते हो वो क्या हुआ? उसमें इकाई माना इन्होंने एक ग्राम को, एक पंचायत को, कि पंचायत के अंदर अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन आती है जी, तो 70 एकड़ जमीन जब आपदा से जो है ना प्रभावित हो जाएगी, उसकी फसल नष्ट हो जाएगी, तब जो है ना उसका आपको मुआवजा मिलेगा। सवाल यह है भाई, जब मैंने अपना इंश्योरेंस की प्रीमियम दिया है तो मेरी फसल को नुकसान हो गया, मुझे उसका भरपाई होनी चाहिए? नहीं, उसकी भरपाई नहीं हो रही। इसका परिणाम क्या निकला? ये दिखा तो दिया कि पैसा हम दे रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन वास्तव में इसका लाभ किसको पहुंचा? जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको पहुंचा। अगर उनके पास 100 रुपए आए तो 84 रुपए उनके पास फायदा पहुंच गया, 16 रुपए टोटल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। यह एक बहुत बड़ा जो ना स्कैम है, जो फसल बीमा योजना भी है। ऐसे ही जो एग्रो इंडस्ट्री है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग जो है ना किसान का नाम ले देते हैं। किसान की पिछले 3 सालों में जो आर्थिक स्थिति की दुर्दशा हुई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। कभी मुंशी प्रेमचंद की किताबों में पढ़ा करते थे, निराला की बात पढ़ा करते थे कि पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए एक। जाओ आज गांव के अंदर देख लो, जो छोटे किसान है उनकी वही स्थिति है, पेट और पीठ मिलकर दोनों उनके एक हो चुके। इस सरकार से जो आशाएं थी वो सब हमारी जो है ना अब धूमिल होती जा रही है। ठीक है गोविंद जी।